जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये जो हमारा जीवन है, जिस जीवन को जो कुछ भी चाहिए वो सब इन 3 शब्दों में समाया हुआ है, जय गुरु जी। क्योंकि परमात्मा के लिए किया गया शुक्राना, उसके नाम जप और उसका सिमरन करने के लिए कभी भी आपको सोचना नहीं चाहिए। उसके लिए किया गया कोई भी कार्य आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने तो किस कदर संभाला हुआ है, ये हमारी कल्पना से भी परे है। हम सोच भी नहीं सकते कि उस शक्ति ने हमें किस कदर थामा हुआ है। उसका थामा हुआ ही आज हम आगे तक संभल कर जी पा रहे हैं। हर उस मुश्किल समय से निकलते जा रहे हैं जिस मुश्किल समय में शायद परिस्थितियों ने हमें डाल दिया था। जो सुकून, जो शांति, जो कुछ भी, जो विश्वास उस शक्ति के चरणों से जुड़ा है, उस विश्वास के बिना तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक था। कुछ सार्थक हुआ है तो उसके दर्शन मिलने के बाद, उसके राह दिखाने के बाद, उसके ये बताने के बाद कि तुम जिस मोह में फंसे हुए हो वो व्यर्थ ही है। तुम्हें जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग पर चलते हुए अपना भला ना सोचकर सबकी भलाई सोचनी है। क्योंकि मेरा भला सोचने के लिए तो मेरा परमात्मा मेरे सर पर मेरे साथ विराजमान है, जो मेरे दिल के अंदर है, मेरे बाहर है, मेरी आंखों से मैं देख सकती हूँ, मेरे मन की आंखों से देख सकती हूँ, जो हमेशा चारों तरफ ऊपर नीचे हर कण कण में व्याप्त है। उस परमात्मा से मिली हुई जो ज्योति मेरे मन में जल चुकी है, उस ज्योति के होते हुए तो कभी भी अंधेरा हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। और जब अंधेरा ही नहीं आएगा तो फिर हमारे अंदर का डर तो दूर ही भागता चला जाएगा। क्योंकि जितनी रोशनी प्रकाशमान होगी उतना ही अंधेरा आपसे दूर भाग जाएगा। सब जगह सिर्फ रोशनी होगी। सोचो कि जो ये रोशनी हमारे मन के अंदर है, ऐसी ही ज्योति अगर हमारे जैसे कितनी सॉल्स के अंदर विराजमान हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, तो जो जिसके जीवन में भी अंधेरा था वो सब भागता चला जाएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी और एक इतना प्यारा सुंदर दृश्य जो सबके जीवन को सुंदर बना दे, वो सब इस समय धरती पर जब सब संगत के अंदर होगा तो कितना प्रकाशमान हमारा ये जग होता चला जाएगा। सबके मन सुंदर होते चले जाएंगे, अंदर से कड़वाहट निकलती चली जाएगी। ये जो मेरे शिव की गंगा है, जो उसके प्रेम की गंगा है, जो बहती जा रही है और बिना किसी सोच के, बिना किसी डर के, बिना रुके वो इस तरीके से बहती है कि वो एक हृदय से दूसरे हृदय, दूसरे हृदय से तीसरे हृदय, इसी तरह बढ़ती 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 अपनी उस मंजिल पर जाएगी जहाँ पर हम सब सॉल्स का कल्याण है। वो है मेरे परमात्मा के चरण, जहाँ पर हमें सबको जन्नत मिलेगी। जितनी भी सॉल्स हैं जो क्लीन हो रही हैं, जो हमारी गुरु की वाणी सुन सुनकर कृतार्थ हो रही हैं, जो अपने अंदर के अंधेरे को दूर भगाते हुए अपने आप को रोशन करते हुए उन दियों की भांति
जो दीपावली के दिन हम अपने घरों के बाहर जगाते हैं, वही दिए अगर घरों के बाहर हैं और बाहर का अंधेरा दूर भगाने के लिए होते हैं, तो हमारे अंदर अपने प्रभु के नाम का जो दिया जग रहा है, उस दिए की ज्योति से अगर हमारे अंदर का अंधेरा भाग रहा है, तो इसी तरह जितने दिए बाहर प्रकाशमान होते हैं, सबके घरों के बाहर रोशनी जगमगाहट कर देते हैं, चारों तरफ उजाला ही उजाला। इसी तरह हमारे अंतर मन में जब जो ज्योति जग जाती है और उन ज्योतियों के होते हुए जब सबके मन प्रज्वलित हो जाते हैं, तो कितनी रोशनी होगी। जो आधी रोशनी थी उसको संपूर्ण रोशनी बना दिया जाता है। तभी तो ये सूर्य जो हमारे आकाश में चमकता है, उसी सूर्य की तरह रोशनी सबके हृदय में होगी। वो आंख बंद करेंगे तो मेरा परमात्मा दिखेगा, उसके दर्शन होंगे। आंख खोलेंगे तो उसके दर्शन होंगे। उनके सिवाय तो हमारे जीवन में भी कोई उजाला ही ना था, एक उजाले की किरण तक भी नहीं थी। जब से उन्होंने वो ज्योति, वो प्रकाश में गंगा का जो भी दर्शन कराया है, उस गंगा मैया के नाम से ही हम लोग बिल्कुल पावन और पवित्र हो गए हैं। वो इतना प्यारा सुंदर एहसास है जो हम हरिद्वार में जाकर माँ गंगा के अंदर उसका नाम सिमरन करते हुए स्नान करते हैं। जिस तरह माता हमारी गंगा हमारे शरीर को बिल्कुल पवित्र कर देती है, पावन कर देती है, उसी तरह हमारे मन मंदिर को हमारे परमात्मा का नाम रोशन कर देता है। वो गंगा मैया सबके जितने भी बुरे कर्म होते हैं जो इस शरीर के द्वारा किए जाते हैं, वो सब बिल्कुल शून्य कर देती है। ये उसकी पवित्रता है। वो इतनी पवित्र है, माँ गंगा इतनी पवित्र है कि पूरी धरती चाहे पता नहीं लाखों योजनों बार भी उसके अंदर डुबकी लगा जाए, तब भी वो पवित्र है। इतनी पवित्रता है मेरी माँ गंगा के अंदर, इतना आशीर्वाद है उसको, वो इतनी पावन है। इसीलिए तो भगवान हमारे महाशिव उन्हें अपने शीश पर जगह देते हैं, और जो हमारे महादेव के शीश पर विराजमान है, वो पवित्र गंगा, वो हमारी गंगा मैया इतने प्यार से अपने सब संतानों को नहलाकर उनके शरीर से जो भी पाप हो, कोई भी कर्म हो, सबको जलाकर शून्य कर देती है। इसी तरह जो गंगा मैया का काम है, वही हमारे मन मंदिर में हमारे महाशिव का काम है। वो हमारे अंतर मन से उन सब कर्मों को हटा देते हैं, उस सारे अंधेरे को हटा देते हैं, जो उस अंधेरे की वजह से हम पता नहीं कितने जन्मों तक इस धरती पर ही विचरते रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के फेर में पड़े रहते हैं। ये मेरा महाशिव है, जिसका नाम, जिसका सिमरन हमें अंतर मन, क्या हमारे अंदर इतना बड़ा सूर्य प्रज्वलित कर देता है। जितना बड़ा सूर्य आपको सामने रोशनी देता हुआ गर्माहट देता है, ऐसे ही हमारे मन में उसके नाम का उजाला होने के बाद इतना प्यारा सुकून और शांति देता है, एक धैर्य देता है, जिसको पाने के बाद हमें कुछ पाने का मन ही नहीं करना और ना ही करता है। यही तो हमारे प्रभु परमात्मा का बहुत प्यारा और बहुत ही कृपादायक एक ऐसा आशीर्वाद है, जिसे समझना शायद हमारे जैसे इंसानों के हाथ में ही नहीं है। लेकिन जब वो आंखों से पर्दा हटाता है, तो उसका प्यार, उसका इतना सारा जो कुछ भी दिया हुआ
एहसास होता है, जो उसकी कृपा है वो हम पर जब बरसने लगती है तो फिर हम उसी में खो जाते हैं। जैसे गंगा मैया का नाम लेते ही हम लोग घर में भी स्नान करें तो पानी जो हम बाल्टी के अंदर भरकर उससे स्नान करते हैं ना, तो उसमें भी उसकी पवित्रता आ जाती है। ऐसे ही आप कहीं भी बैठे हों, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, उसका नाम ही आपके अंदर इतनी ज़्यादा रोशनी कर देता है कि आपको सिवाय उसके और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। वो रोशनी ही आपके जीवन को रोशन कर देगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे महाशिव का, मेरी प्यारी सी दिव्य शक्ति का, जो इतना प्यारा अनुभव और इतने अच्छे भाव दे जाती है कि जब कभी हम भ्रमित होते हैं या हमारे अंदर कोई भी संकोच आने लगे या कुछ घबराहट होने लगे, तो उससे एकदम से निकाल कर बाहर कर देती है कि चल हट, किस बेकार की सोच में पड़े हो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ तो खुद महाशिव मेरा पूर्ण गुरु तुम्हारे साथ विराजमान है। फिर तुम्हें क्या सोचना, क्यों डरना? जो परिस्थिति आ रही है उसको झेलो, एक हिम्मत रखो अपने अंदर और एक अच्छे फाइटर की तरह फाइट करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा उनकी मर्जी से होगा और उनकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जो कुछ भी तुम अनुभव कराते हो वो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी होता है और हमारे अंदर के अंधेरे को भगाने के लिए कितना ज़रूरी होता है, ये तब समझ आता है जब हम उसका अनुभव और एहसास करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी इस प्यारी सी, मीठी सी, इतनी प्यारी एनर्जी का, डिवाइन एनर्जी का दर्शन कराने का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी आंखों से वो पट्टी हटाने का। अगर वो आंखों से पट्टी ही नहीं हटती तो शायद तुम्हारे इस कल्याण करने के तरीके को समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि समझा भी तुम ही रहे हो, दिखा भी तुम ही रहे हो और हमें सिखा भी तुम ही रहे हो। गुरु भी तुम हो, शिव भी तुम हो, परमात्मा भी तुम हो। जहाँ देखूंगी सब तरफ सिर्फ तुम हो। तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारा साथ है। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि इस जीवन में जो भी कमी थी हमें तो पता ही नहीं थी, जैसे मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे सब कुछ तुमने बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया। तो मेरे जीवन की जो भी कमी थी मेरे गुरु ने पूरी कर दी। शुक्राना मेरे गुरुजी, जितने शुक्राने करूं उतने कम है। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।